हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड। ये भी जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल अकाउंटिंग का, ये जो आरबीएससी की बुक में लेसन फर्स्ट में दिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अ, साझेदारी के सामान्य जानकारी ली थी, जिसमें हमने दो मेन बातें हमने देखी थी कि जो साझेदारी का बनती है वो दो व्यक्तियों से मिलकर बनती है, मिनिमम दो व्यक्तियों से मिलकर बनती है। इसके अलावा एक कैपिटल की आवश्यकता होती है। और ये तीसरी चीज़ होती है संलेख। संलेख क्या होता है? संलेख दो तरीके से बनता है, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। आइए देखते हैं संलेख की। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। लिखित समझौता अर्थात जो भी बातें वो अपने बिजनेस में अप्लाई करने वाले हैं वो सब बातें इसमें लिखी जानी चाहिए। जैसे कि वो कितनी सैलरी, कितनी कर्मचारियों को कितनी सैलरी देंगे, और पूंजी कौन कितनी लाएगा, नए साझेदारों को प्रवेश किस हिसाब से देंगे, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसको किस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिखी जाती है। जैसे कि देखते हैं, फर्म का नाम लिखा जाता है, साझेदारों के नाम व पते लिखे जाते हैं, पूंजी के बारे में बताया जाता है कौन कितनी पूंजी लाएगा और कितने समय बाद कितनी पूंजी लाएगा, कब तक ले जाएगा। और पी एंड एल का रेशो मतलब लाभ हानि का अनुपात लिखा रहता है कि साझेदार को कितने अनुपात में लाभ में हिस्सेदार बना के रखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को कितनी सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, और जो साझेदार अपनी पूंजी लगाता है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, या साझेदार कितना पैसा आहरण करता है उस पर कितना ब्याज लिया जाएगा। और भी बहुत सी बातें जो है इस संलेख में लिखी जाती है। अ, इसके अलावा और क्या बातें लिखी जाती है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्म के समापन की कोई विधि होती है, तो किस विधि से इस फर्म का समापन किया जाएगा, ये चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। या फिर और चीज़ें हैं, जैसे अगर आपस में कोई मतभेद हो जाए बिजनेस को लेकर, तो इस संलेख में जो नियम बातें लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपना डिसीजन। और ये जो डीड कंप्लीट होती है वो होती है हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पार्टनरशिप साझेदारी अधिनियम 1932 होता है। कि सर इस डीड से हमको क्या फ़ायदा होता है, बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है इस डीड से? जैसा कि अभी हमने बताया कि आप अपने जितने भी वाद विवाद होते हैं या फिर और भी कोई चीज़ें होती है, शर्तें नियम सब चीज़ें इसमें लिखी होती है, तो इससे आपको आपसी मतभेद नहीं होते हैं। और अगर कोई मतभेद होता है तो आप उन संलेख में जो बातें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे जो है एक्स्ट्रा जो है बिजनेस पर लोड नहीं पड़ता है, मेंटली प्रेशर नहीं आता है, तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। कि सर अगर मैं तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तो अपना जो है संलेख नहीं बनाना चाहता, मेरे को तो ये अच्छी नहीं लगता। अच्छा चलो, अगर संलेख नहीं बनाना चाहता तो देखिए क्या होता है। सब अपनी अपनी जो साझेदार होते हैं अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। एक साझेदार कह रहा है मैं तो अपनी कैपिटल जो है, मैंने अब ज़्यादा कैपिटल लगाए तो मैं तो 60% प्रॉफिट लूँगा। और दूसरा साझेदार कह रहा है कि मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% लूँगा। तो ये साझेदार सब आपस में ही लड़ते रहते हैं। हो 40-50 साझेदार हैं तो सब आपस में लड़ रहे हैं, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो फिर इसीलिए संलेख जो है लिखित में होना जरूरी है। अब देखिए ये इसको तो साझेदारी संलेख इसने बनाया ही नहीं है, तो इसलिए इसको परेशानी आ गई बिजनेस करने में। तो अब ये क्या करे, ये सोच रहा है बेचारा कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर वहीं से जो है मेरे जैसा एक समझदार आदमी निकलता है, तो वो कहता है कि यार तुम लोगों को क्या है, कोर्ट जाना चाहिए।
तो इनके समझ में आ जाती है कि चलो अब सनलेख तो बनाया है ही नहीं, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से भी क्या फ़ायदा, हमारा जो समाधान न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा। तो कोर्ट में जाते हैं ये सब और अपनी बात बताते हैं, तो कोर्ट कहता है कि भाई जो इसमें कोई बताने की बात है ही नहीं। कोर्ट डिसीजन में कह देता है कि संलेख के अभाव में, आप लोगों ने संलेख बनाया ही नहीं है, और साझेदारी संलेख के अभाव में जो भी बातें लागू होती है वो सब बातें लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। तो क्या क्या बातें लिखी हुई है मैं एक बार देता हूँ, तो देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारे कि लाभ व हानि अनुपात बराबर रहेगा। किसी को भी साझेदार को किसी अन्य साझेदार से ज़्यादा लाभ हानि नहीं भुगतना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो भी साझेदार अपनी पूंजी बिजनेस में लगाता है, बिजनेस चालू करते समय उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे कि साझेदार किसी अपने निजी कार्य के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, तो उस पर भी साझेदार जो है बिजनेस को कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। साझेदार को किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, उसको ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा। और इसके अलावा है सब साझेदार बिजनेस चलाने व मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा। जब संलेख ही नहीं है तो फिर किसी एक को बाउंडेशन करने से क्या मतलब है। तो सब और साथ में है सब साझेदारों को फर्म की बुक देखने का अधिकार होगा। बुक्स मतलब अकाउंट्स देखने का अधिकार होगा। जबकि हमने कहा था ना पहले वाले वीडियो में कि जो अगर 50 साझेदार हैं तो वो अपनी तरफ से एक किसी भी साझेदार को, अपने विश्वसनीय पात्र को, एजेंट को बिजनेस चलाने के लिए दे देते हैं। मगर यहाँ तो संलेख ही नहीं बनाया है, तो सब जो साझेदार हैं उनको अधिकार। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट आता है, ये इसके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं कि कैपिटल के अलावा, जो साझेदार कैपिटल लगाता है उसके अलावा फर्म को लोन, जो भी लोन देता है वो साझेदार, उस पर उसको 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकार होता है। सर इतनी ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैं अपना सनलेख नहीं बनाऊँ तो। कि हाँ भाई, अगर सनलेख नहीं बनाओगे तो नुकसान तो हो ही जाएगा। तो सब बच्चों को जब भी वो अपनी अपनी फर्म बनाएं तो उनको सबसे पहले एक्ट के अकॉर्डिंग सनलेख बनाना ज़रूरी है, और उसमें सारी वो बातें लिख दे जो आगे विवाद का कारण बन सकती है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।